विक्रमादित्य की रूमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़ कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वह उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दे, आज वह शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े की सवारी कर पाएंगे। विक्रमादित्य ने जब जिद की तो राजकुमारी ने तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बैठा तो दिया, पर बिना किसी पतंग के वह घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। आश्चर्य से वह स्तब्ध हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर में घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई, यह जानने के लिए कि आखिर यह सब क्या है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट काट लिए और शिकार वहीं छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान पूंछ का जब ताजा शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि यह ताजा शिकार उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वो सारे शिकार उठा लिए और वापसी को मोड़ लिए। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया। अभी वो कुछ दूर चले होंगे, उन्हें तीव्र प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक योगी खंगा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा। योगी बोले, हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई दूसरा जीव पी नहीं सकता। पर राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए योगी से जल के लिए अनुनय करने लगे। योगी ने कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कुल्हों पर गर्म सिक्के से दगवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा शुष्क हो चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने 2 कुल्हों पर सिक्के से दगवाया। फिर जल पी के वो रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी, तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्र हो गए। बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर जन्मी इस उत्कंठा का शमन करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। बोले, हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूं।